नमस्कार, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं व्यापम की परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज सीरीज। इस सीरीज में हमने सबसे पहले लिया है ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में हम सबसे पहले ज्योग्राफी के पूरे क्वेश्चंस को हल करेंगे जो अभी तक व्यापम की परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करने वाले हैं ज्योग्राफी को। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं किसकी? पाक जलडमरू मध्य से। प्रमुख खाड़ियां हैं उनको भी जान लेते हैं। जल संधियां, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है। किन के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व कार निकोबार के मध्य है। 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। जैसे कि दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इन देशों में कौन सा देश भारत की सीमा नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन एवं थाईलैंड। तो आपको पता है कि मान लो ये रहा भारत, ये भारत बन गया, तो इसमें इधर से है पाकिस्तान, इधर से है चीन, इधर से है बंगाल। तो ये 3 देश भारत की सीमा से लग रहे हैं, लेकिन जो थाईलैंड है वो इधर कहीं आता है तो भारत की सीमा से नहीं लग रहा है। तो दिए गए विकल्पों में से थाईलैंड भारत की सीमा से जुड़ा नहीं है। भारत की सीमा 7 देशों को छूती है। भारत की सीमा 7 देशों को छूती हुआ कौन कौन से देश हैं? बंगाल, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद रखना, इनमें से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अपन आगे बढ़ेंगे जैसे कि दूसरे प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्रमांक 3, इन नदियों में कौन सी तिब्बत की ओर बहती है और त्सकोंगो के रूप में जानी जाती है और दिहंग के नाम पर भारत को पार करती है? तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अब जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमानी से हुआ है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर के हिमानी झील से हुआ है। यह तिब्बत त्सांगसो के नाम से जानी जाती है और असम में दिहंग नाम से जानी जाती है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में त्सांगसो के नाम से जानी जाती है, असम में दिहंग के नाम से जानी जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, काराकोरम दर्रा कड़ी कहाँ पर है? तो चीन और भारत के बीच। कहाँ पर है? चीन और भारत के बीच। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के रेगिस्तान क्षेत्र को कौन कौन विभाजित करता है? तो ऑप्शन है बड़ा रेगिस्तान, अनाधिक रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान, छोटा रेगिस्तान, विशाल रेगिस्तान और अनाधिक रेगिस्तान। ये भारत की सीमा को, रेगिस्तानों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र को विशाल रेगिस्तान और अनाधिक रेगिस्तान में विभाजित किया जाता है। मतलब जो भारत का रेगिस्तान है उन्हें दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? एक है ये वाला, दूसरा है ये वाला। इन 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आगे देख लेते हैं, भारत के क्षेत्र के जरिए दुनिया में सबसे बड़ा देश और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो सीधा सिंपल सा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया में 7वां, जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि में पहला स्थान किसका है? चीन का। महासागर पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत आवरण है? तो महासागर पृथ्वी की सतह पर 70% आवरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 70% प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। किसको? एशिया को और अमेरिका को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम और जलीय क्षेत्र अधिक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और कुछ रेखाएं जान लेते हैं किन किन देशों के बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंट रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जनवरी और पोलैंड के बीच है। जैसे कि और दूसरी रेखा जैसे मैनहट्टन रेखा वह सोवियत रूस और फिनलैंड के
बीच है। मैग्नीट वह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। इन रेखाओं को आप जरूर याद कर लें, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार भी आया था 2016 में, देख रहे होंगे आप सभी। कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है? तो सीधी सी बात है, ये रहा भारत अपना। जैसे भारत ये बना लिया, तो अपना यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इधर से तो चाइना, भूटान और म्यांमार तीनों देशों से सीमा इसकी मिलती है। किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भूटान, चाइना, म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन में त्रिपुरा। सीधा त्रिपुरा अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1972 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1972 को की गई थी। कौन सा भारतीय तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा घिरा है? त्रिपुरा। यह तीनों ओर से घिरा है। किन किन राज्यों से? बांग्लादेश से घिरा है। यह राज्य त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। जान लेते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। किनके बीच? त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वह लेक सुपीरियर झील। क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर झील है। यह झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें हैं: सुपीरियर, ह्यूरन, ऑन्टेरियन, मिशिगन, एरी। ये पांचों नदियां, पांचों झीलें, यह इन झीलों से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा बड़ा द्वीप है? न्यू गिनिया, लंदन, जापान, चीन। इनमें से न्यू गिनिया द्वीप है जो सबसे बड़ा है। प्रश्न की दृष्टि से न्यू गिनिया सबसे बड़ा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? तो यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। जैसे कि आप पढ़ लें, प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के मध्य यूरोप के महाद्वीपों में लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, जापान, रूस, अमेरिका आदि देशों ने भाग लिया था तथा ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, हंगरी आदि देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। जर्मनी के साथ 1919 में वर्साय को अपमानजनक की संधि की गई। कब की गई थी? 1919 में वर्साय के अपमानजनक की संधि की गई। पूरा दोष जर्मनी पर लगाया गया और उसके कई प्रदेशों को छीन लिया गया तथा युद्ध के हार जाने के रूप में भारी जुर्माना लगाया गया। आगे पढ़ें प्रश्नों को। निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? वर्ग, लक्षब, गोलाभ, आयत, वृत्ताकार। तो इनमें से वास्तविक रूप से पृथ्वी का आकार लक्षब मतलब नाशपाती के अनुरूप है। प्रश्न आगे देखें। ब्राजील में विस्तृत कॉफी खेती कहाँ की जाती है? तो फजेंडेस में की जाती है। ब्राजील में विस्तृत कॉफी की खेती को फजेंडेस कहते हैं। मतलब जो ब्राजील है उसमें कॉफी की खेती को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ का सांटोस बंदरगाह काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मतलब जो सांटोस बंदरगाह है वह कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और देख लेते हैं। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। म्यांमार बर्मा का पुराना नाम है। म्यांमार की राजधानी नेपैताब है और इसकी मुद्रा क्यात है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट सर्कल है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्किट मंगल,
और कर्क रेखा। तो इनमें से प्रश्न है, निम्न में से ग्रेट सर्कल कौन है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ग्रेट सर्कल नाम से जाना जाता है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का। अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच 60 मिनट का या 1 घंटे का अंतर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।